शादी के बाद मायके वाले क्यों गैरों जैसा व्यवहार करते हैं। ये शब्द जब हम किसी को बोलते हैं या खुद महसूस करते हैं तो कितना बुरा लगता है ना। जिस घर में हम बचपन से पैदा हुए, पले बड़े हुए, हमारी शिक्षा हर चीज़, कहते हैं ना, हर चीज़ हमने उस घर में जी है। अपना अच्छा वक्त, बुरा वक्त, सबका लाड़ प्यार दुलार, मम्मी की डांट, पापा का प्यार, भाई बहन की लड़ाई, कितना कुछ होता है ना। बहुत सारी यादें होती हैं, हमारा पूरी लाइफ वहाँ बीतती है यार। 20 से 25 साल हम वहाँ बिताते हैं। उसके बाद हमारी शादी हो जाती है, हम दूसरे घर चले जाते हैं। एक ऐसे घर चले जाते हैं जहाँ पर सब अनजान होते हैं, कोई अपना नहीं होता, सिर्फ एक जीवन साथी ही होता है जिसकी बदौलत हम वहाँ आते हैं। कहते हैं ना कि उसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता, कोई भी नहीं होता। शादी के बाद एक लड़की का वजूद सिर्फ उसके पति से ही होता है। अगर उसका पति अच्छा निकल गया तो उसकी बहुत बढ़िया किस्मत है। अगर उसका पति बेकार निकल गया तो उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है ना, ये सिर्फ वही जानता है जिसके साथ ये होता है। जिसके साथ ये होता है ना, फिर तो उसकी ज़िंदगी, कहते हैं ना, पूरी तरह ख़राब हो जाती है। इतनी सारी टेंशनें, कहते हैं ना, मायके वाले भी गैर हो जाते हैं। ससुराल वाले तो कभी अपने होते ही नहीं है, तो मायके वाले भी ही गैर हो जाते हैं। सच कहूँ ना, एक लड़की की वैल्यू ना उसके पति पर निर्भर करती है। अगर उसका पति अच्छा होगा ना तो उसकी हर जगह रिस्पेक्ट होगी, हर जगह, मायके ससुराल, हर रिश्तेदारी में। लेकिन अगर उसका पति सही नहीं हुआ ना, उसके पति में बहुत कमियां हुई, कुछ ना कुछ कमी हुई ना, तो उसकी रिस्पेक्ट कहीं नहीं होगी, कहीं भी नहीं। हाँ, जैसे आप गए अपने घर, ठीक है, बैठे, सब कुछ हुआ। अगर आपके हस्बैंड अच्छे होते ना, तो अच्छे होते, आप जाते वहाँ, तो सब लोग अलग तरीके से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ भाई, दीदी आई हैं, जीजू आए हैं, खातिरदारी करते, हर चीज़ होती। अगर आपका पति, कहते हैं ना, कुछ ड्रिंक या काम नहीं करते या ढंग से आपको नहीं रखते, तो आपको मायके वाले वैसे ही ट्रीट करेंगे। आप गए मायके, हाँ इसका तो हमेशा का काम है, यहीं आ जाती है, हस्बैंड से लड़ाई होती है, 24 घंटे यहीं रहती है, बच्चों को भी ले आती है। अब हम अपना भी खर्चा उठाएं, इसका भी खर्चा उठाएं, अब ये यहाँ रहने आ गई है, अब इसके बच्चों को भी खिलाओ, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं सच कहूँ ना, जो लेडी से ये बात सुननी है ना, जो अपने शादी के बाद जिनके हस्बैंड अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो, मायके जाते हैं, वो जानती हैं कि उनके साथ और क्या क्या होता है। सच कहूँ ना, जो माँ हमें पालती है, पोसती है, वही माँ ताने भी मारती है उसके बाद। वही पिता, वही भाई, सबके व्यवहार बदल जाते हैं, सबके। कोई ऐसा नहीं होता जो जैसे शादी के पहले होते हैं, सब चेंज हो जाते हैं, सब। ना भाई आपसे ढंग से बात करेगा, हाँ पिताजी हैं, हाँ थोड़ा बहुत प्यार करें, लेकिन उनको भी ये लगेगा, यार इस जिम्मेदारी से मैंने कितनी मुश्किल से छुटकारा पाया था, अब फिर से ये मेरे हिस्से में आ गई। चाहे आप 5 दिन के लिए भी रहने जाओगे ना, तो भी उनके गैरों जैसा व्यवहार आप देख ही लो। कोई सामने से तो नहीं कहेगा, लेकिन हंसी हंसी में ज़रूर आपको कहेगा। और ये जो ताने होते हैं ना, ये अलग ही होते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसी कितनी लड़कियां जिनको तो ये पता भी नहीं होता कि हमारे घर वाले हमें ही ताना मार रहे हैं। जब तक उन्हें ये समझ में आता है तब तक तो कितनी, कहते हैं ना, कितने सारे ताने से हम बेशरम बन के वहाँ रह भी लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता। कुछ कहते हैं ना कुछ मम्मियाँ, अरे तू यहाँ आगे चलो, सही है, दामाद जी का तो खर्चा बच रहा है, अरे बढ़िया है। अरे वो ये लगता है कि ये ताने मारने से शायद ये लोग जल्दी चले जाएं, शायद इन लोग में कुछ असर आए तो दोबारा यहाँ पे ना आए। लेकिन मम्मियों को ये नहीं पता कि कोई अपने शौक़ से मायके नहीं आता है, किसी की मजबूरी होती है मायके में आना। कोई नहीं चाहता कि शादी के बाद मायके में रहे, सब यही चाहते हैं कि हम अपनी ससुराल में ही रहें। कितनी लड़कियां तो ऐसी हैं जो ससुराल में कितना कुछ सहन करती हैं, तब भी वो अपने मायके वालों को नहीं बताती, क्योंकि उन्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वहाँ से ही हमें सिर्फ निराशा ही मिलेगी, हमें ही 4 बातें सुनने को मिलेगी। कोई भी वहाँ से, कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा, कोई भी नहीं। कम से ससुराल, वो ये सोचेगा ससुराल वाले यहाँ रहने तो दे रहे हैं, 2 वक्त का खाना तो दे रहे हैं, चाहे साथ में ताने भी दे रहे हो, पर उनको ये लगता है कि वहाँ जाके हमारी रिस्पेक्ट वैसे भी कोई नहीं करता, और जगह बदनामी होगी। ये डायलॉग हर मम्मियों का होता है, तुम यहाँ पे आ गई हो, हमारी इतनी बदनामी हो रही है, अपने घर में जैसे मर्जी रहो, 4 बर्तन होते तो खटकते ज़रूर हैं, कहती है ना मम्मियाँ ये सब चीज़ें। और अगर आपकी ससुराल में लड़ाई हो गई, आपने अपने मायके वालों को बुला लिया, तब तो मायके वाले आपका पक्ष ले लेंगे।
लेकिन उसके बाद जब मायके वाले चले अपने घर आके आपको कितने ताने मारेंगे ना, बस पूछिए मत। इतने ताने मारेंगे कि तुमने हमें वहाँ बुलाया, तुम हमें बेइज्जती कराती हो, तुम हमें खा के रहोगी, कभी अच्छी चीज़ों के लिए नहीं बुलाती, लड़ाई में फट से बुला लेती, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मायके ससुराल के बीच में कौन पिस रहा है। बेटी तो पिस रही है, जिसके ना ससुराल वाले हुए, ना हस्बैंड हुआ, ना मायके वाले हुए, तो वो अकेली कितना, बिल्कुल अकेली पड़ गई, कितना पिसे वो सब में, क्या क्या करे वो। उस लड़की का बोलते ना, उस प्रॉब्लम को फेस करती है ना, वो वही जानती है कि उसके पास कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। अब ससुराल में रह नहीं सकती, कोई प्रॉब्लम है, मायके में चली गई, मायके में इतना कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन बेशरम बन के रहना है, क्योंकि कोई और घर ही नहीं होता हमारे पास, कुछ होता ही नहीं जहाँ हम जा सके। अपने पैरों पे भी खड़ा होने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का सपोर्ट चाहिए होता है। थोड़ा बहुत तो सपोर्ट चाहिए कि भाई कोई हमें बाहर की भी नॉलेज दे, कोई कैसा काम शुरू कर, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई भी नहीं, ना भाई ना भाभियाँ, कुछ नहीं। और भाभियाँ भी बहुत सारे ताने मारती है अगर आप मायके जाओगे, चलो आ गई, यहाँ बैठ जाओ, ये कर लो, ये काम पड़ा है, ये कर लो, आप जब तक ये बच्चे को ऐसे ध्यान रख लो, ऐसे रख लो। सच कहूँ ना, कोई भी आप वहाँ जाओगे तो कोई भी आपको खाने के लिए भी नहीं पूछेगा, आप वहाँ क्या करो, सबके फेस से पता चल जाए कि वो लोग कितना गुस्से में है या आपको पसंद नहीं कर रहे। हर चीज़ आपसे, आपके बच्चों से सब गैर जैसा ही बर्ताव करेंगे, सब, कोई ऐसा नहीं होता जो अपने जैसा करें। इसलिए मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि देखो, लाइफ में ना मायका हुआ ससुराल हुआ, कोई काम नहीं आता, कोई भी नहीं, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर हस्बैंड बुरा है चाहे अच्छा है, पर आप बस इतना मजबूत बनो ना कि खुद अपने दम पे अपने बच्चों का और अपना ख्याल रख सको। आदमी ठीक है कैसा भी है, चलो खाने को नहीं दे रहा है या दे रहा है थोड़ा बहुत, कैसे खाने को नहीं दे रहा तो आप कुछ ना कुछ करिए, कुछ ना कुछ करो, घर से बाहर निकलो और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और अच्छी चीज़ें सीखो। अच्छी शिक्षा का मतलब ये है, देखो, अच्छा कोई काम सीखो, अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में डालो, थोड़ा बहुत काम करोगे आप और अपने बच्चों का ख्याल रख पाओगे। हस्बैंड से कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है भाई तू भी नहीं सुधर रहा, मन सुधरो, ठीक है, ससुराल वाले साथ नहीं दे रहे, मन दो। लेकिन अगर आप ससुराल में रहोगे ना तो जद बनी रहेगी। मायके में चले जाओगे तो मायके वालों की भी ताने होंगे, इधर के ताने होंगे, ससुराल वाले फिर भी नहीं मानने, तो भैया आप में इतनी हिम्मत है, आप इतने इंडिपेंडेंट बनो कि आप अकेले रह सको और अपनी बच्चों और अपने आप को पाल सको। ना मायके वालों का सहारा, ना ससुराल वालों का सहारा, किसी का सहारा नहीं चाहिए। हम अकेले ही अपने दम पे सब कुछ कर सकते हैं। ये चीज़ हर लड़की में होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट बनना है, मजबूत बनना है और अपने दम पे खुद को भी आगे बढ़ाना है और अपने बच्चों को भी बढ़ाना है। हमें किसी का सहारे की ज़रूरत नहीं, किसी के भी सहारे की, ना मायका हुआ ना ससुराल हुआ, सब अपनी जगह अच्छे हैं। हमने जो चीज़ फेस की है वो चीज़ हम अपने बच्चों को फेस कभी नहीं करने देंगे, कभी भी नहीं। मैं उन्हें इतनी अच्छी शिक्षा दूंगी, इतना अच्छा उन्हें आदमी, इतना अच्छा उन्हें लड़का लड़की बहुत अच्छा बनाऊंगी कि कभी किसी के साथ वो ऐसी हरकत ना कर सके, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सके। मैं उन्हें ऐसा बनाऊंगी और मैं उन्हें ऐसा बनाऊंगी कि समाज में सब लोग कहें कि हाँ, उस लेडीज़ को देखो, आदमी ने साथ नहीं दिया फिर भी वो आगे बढ़ी, बच्चों को भी आगे बढ़ाई और खुद भी एक अच्छी माँ बनी। ऐसा जितनी भी लेडीज़ों ने फेस किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि उन्होंने क्या क्या फेस किया, उसके बाद उनकी जर्नी कैसी थी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो सुनी। थैंक यू सो मच।